सीमांकन करने पहुंचा राजस्व अमला बेरंग लौटा। कटंगी शहर के बड़े तालाब में पानी और झाड़ियों की वजह से अटका सीमांकन। तालाब के जीर्णोद्धार से पहले अतिक्रमण की वास्तविकता का पता लगाने के लिए शनिवार को राजस्व विभाग के 6 पटवारियों का एक दल राजस्व निरीक्षक के साथ कटंगी शहर के बड़े तालाब का सीमांकन करने के लिए पहुंचा, लेकिन नगर परिषद की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के कारण बिना सीमांकन की प्रक्रिया शुरू किए ही बेरंग वापस लौट गया। दरअसल बड़े तालाब के कुछ हिस्से में जलभराव, कीचड़ और तालाब की पार पर झाड़ियों के कारण राजस्व कर्मचारी तालाब का सीमांकन शुरू ही नहीं कर पाए। सीमांकन करने पहुंचे राजस्व कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मौका स्थिति की दूरभाष पर सूचना दी और मार्गदर्शन लेकर नगर परिषद के कर्मचारियों की मौजूदगी में मौका पंचनामा तैयार किया। अब 7 दिनों के बाद सीमांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इससे पहले नगर परिषद को तालाब के सीमांकन में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, ऐसी व्यवस्था बनाकर देने के लिए कहा गया है। बता दें कि आज जब राजस्व अमला सीमांकन के लिए पहुंचा तो नगर परिषद का एक भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं था। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने जब बार बार नपा अधिकारियों को फोन किया, तब कहीं जाकर नपा राजस्व निरीक्षक टीम के साथ तालाब पहुंचे। कौल सर, आज जो है कटंगी शहर के बड़े तालाब का सीमांकन होना था, हम देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा राजस्व अमला वापस लौट रहा है, क्या वजह है? वजह ये है कि यहाँ इतनी झाड़ियाँ हैं और सफाई न होने के कारण सीमांकन आज नहीं हो पाया। अभी बात हुई है नगर पालिका विभाग से और उनको 1 हफ्ते के सफाई करने का टाइम दिया गया है। सफाई हो जाती है तो इसकी सीमांकन कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह वक्त लग सकता है। 1 सप्ताह लग सकता है। बता दें कि बड़े तालाब के सीमांकन के लिए पटवारियों का एक दल गठित किया गया है। राजस्व निरीक्षक शंकर दयाल कौल के अलावा इस दल में पटवारी जागिंदर चौधरी, ओम प्रकाश रहंगडाले, भूपेंद्र पारधी, सूर्यशेखर रहंगडाले, शशि किशोर पटले, लोकेश कटरे शामिल है, जो तालाब का सीमांकन करेंगे। ज्ञात रहे कि शहर के बड़े तालाब के जीर्णोद्धार के लिए करीब 7 साल पहले नगर परिषद कटंगी को 2 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि शासन से स्वीकृत हुई है, जिसमें 1 करोड़ की पहली किस्त नगर परिषद को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक तालाब का जीर्णोद्धार शुरू नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह तालाब के आसपास के अतिक्रमण को बताया जा रहा है। चर्चा है कि तालाब की भूमि पर रसूखदारों ने कब्जा कर इमारतें बना ली है और कोई भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी इन रसूखदारों का अतिक्रमण हटाने की हिम्मत अब तक नहीं जुटा पाया है। बता दें कि शासकीय अभिलेखों के मुताबिक कटंगी शहर का बड़ा तालाब 37 एकड़ से अधिक भूमि पर फैला हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार होना है, लेकिन जीर्णोद्धार से पहले तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना है, जिसकी मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही है। गत दिनों विधायक गौरव सिंह पारधी ने नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर के साथ तालाब की जमीनी स्थिति को देखा था। दरअसल नपा अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर अपने कार्यकाल में तालाब का जीर्णोद्धार हर हाल में करवाना चाहते हैं और इस बात से वाकिफ भी हैं कि तालाब का सीमांकन होता है और अगर रसूखदारों का अतिक्रमण निकलकर सामने आता है तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। इस तरह के हस्तक्षेप से बचने के लिए अध्यक्ष ने विधायक को विश्वास में लेकर तालाब के जीर्णोद्धार में सहयोग करने की पेशकश की थी, जिस पर विधायक ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। अब तक विधायक कई बार नपा और राजस्व अधिकारियों से इस तालाब को लेकर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि नगर परिषद कटंगी के अधिकारी और कर्मचारी तालाब के जीर्णोद्धार कार्य में उतनी अधिक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अगर नपा कर्मचारी थोड़े भी गंभीर होते तो शायद आज राजस्व अमले को बेरंग नहीं लौटना पड़ता, सीमांकन आज से ही शुरू हो जाता। फिलहाल तो राजस्व अमले ने नगर परिषद को 7 दिनों के भीतर तालाब के आसपास की पार की झाड़ियों को साफ करके देने को कहा है, ताकि आसानी से सीमांकन का कार्य पूर्ण हो सके। जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद सदस्य ने लिखा पत्र। पेयजल योजना अधूरी होने से ग्रामीणों को हो रही समस्या और पंचायत में सचिव नहीं रहते मौजूद। जनपद पंचायत कटंगी क्षेत्र क्रमांक 2 महके पार के जनपद सदस्य विनोद पंचभाई ने गांव की पेयजल की ज्वलंत समस्या और पंचायत सचिव की गैर मौजूदगी के कारण ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों को लेकर जनपद पंचायत कटंगी मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक करपे से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है। साथ ही दोनों समस्याओं पर शीघ्र निराकरण करने की मांग रखी है। जनपद सदस्य ने अपने पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत महकेपार में बीते 24 माह से जल जीवन मिशन हर घर नल जल योजना का कार्य बेहद ही कच्छप गति से चल रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण योजना का समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
जनपद सदस्य के मुताबिक महकेपार में पहले से ही पेयजल योजना का संचालन हो रहा था, लेकिन नई पेयजल योजना को इससे जोड़ने में तकनीकी और भौगोलिक अनदेखी की गई, जिससे न सिर्फ नई योजना अधूरी पड़ी है बल्कि पुरानी नल जल योजना भी प्रभावित होने से ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में भूमिगत जल का TDS बहुत अधिक है, इसलिए ग्रामीण जनता को बीमारियां हो रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। ज्ञात रहे कि हर घर नल जल योजना की पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए गांव में सीसी सड़कों को भी तोड़ा गया है, जिसकी मरम्मत ठेकेदार ने आज तक नहीं करवाई है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है और गांव में हर दिन छूट-मूट सड़क हादसे होते रहते हैं। भारत शासन की महत्वाकांक्षी योजना जो है हर घर नल हर घर जल, उस योजना में काम पिछले कई महीनों से विगत लगभग 2 वर्षों से चल रहा है। वो कछुआ गति से चल रही है। वो योजना स्पीड से चलना चाहिए, क्योंकि पहले ग्राम पंचायत महकेपार में नल जल योजना को उससे अटैच करने से पूरे ग्राम महकेपार में पानी नहीं आ रहा है, कई वार्डों में कई महीनों से। इस संबंध में प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने हम आए थे। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत महकेपार के जो सचिव है मनोज श्रीपाद, ये कटंगी शहर से ग्राम में आना जाना, ग्राम पंचायत आना जाना करते हैं, तो 35 किलोमीटर की इनको दूरी पड़ती है और जिसके कारण ये 12 दोपहर के बाद ही पहुँचते हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस संबंध में यहाँ जनपद पंचायत कटंगी में उचित कार्रवाई के लिए आज मैं आया था। जनपद पंचायत कटंगी के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों ने ली बैठक। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होगा मंदिरों में सीधा प्रसारण। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पूर्व गांव-गांव और शहर-शहर में विभिन्न हिंदू धार्मिक स्थलों पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इन्हीं के आयोजनों को लेकर जनपद पंचायत कटंगी के सभागार में शनिवार की शाम प्रशासनिक अधिकारियों ने धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजनों को लेकर धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से बैठक कर चर्चा की। बैठक में SDM मधुवंतराव ध्रुवे, SDOP माणिकमणि कुमावत, नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर, तहसीलदार छवि पंत, CMO रवि प्रकाश श्रीवास्तव, CEO दीपक करपे सहित जनप्रतिनिधिगण और धार्मिक संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में SDM ने बताया कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग की ओर से जारी आदेश के संबंध में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। वहीं स्थानीय मंदिरों के प्रबंधकों ने 22 जनवरी तक मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया। धर्मस्व विभाग ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते 16 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रत्येक मंदिर में जन सहयोग से राम कीर्तन और अन्य धार्मिक आयोजनों के आयोजन करवाने की अपील की है। वहीं प्रदेश के समस्त मंदिरों में दीप प्रज्वलित कराए जाएं। हर घर में दीपोत्सव के लिए आमजन को जागृत करने के निर्देश दिए हैं। नगरों और ग्रामों में राम मंडलियों को स्थानीय कार्यक्रम मोहल्लों और गांवों में आयोजित किए जाने प्रेरित किया जाए, ऐसा इस आदेश में कहा गया है। मुख्य मंदिरों में स्क्रीन लगाकर अयोध्या के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। SDM ने बैठक में आए जनप्रतिनिधियों और धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा कर कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने की अपील की।